स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर द परीक्षा गुरु क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो आपको बोलने में तो सेम लगेंगे बट उनके मीनिंग कैसे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट हो। सबसे पहला मैं वर्ड लेकर चल रही हूँ बैंड। ये सबने सुना होगा वर्ड, भाई बाजा बैंड बाजे वाले आते हैं तो आपने ये बैंड तो सुना होगा, बट इसी के सिमिलर है आपका एक और होता है बैंड, जिसको बैंड बोलते हैं। तो आपको बैंड का मतलब तो पता है कि जो म्यूजिक के अकॉर्डिंग बजता है वो बैंड होता है, बट ये जिस पर रोक लग गई हो उसे बैंड बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सेकंड फॉर्म में प्रोहिबिटेड भी कहते हैं। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब कि जिस पर रोक लग गई हो। तो आपको बैंड के अकॉर्डिंग एक और नया वर्ड भी मिल गया प्रोहिबिट। इससे आपका क्या होगा, वोकैब्स तेज होंगी। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ आएगा। सेकंड है आपका फेयर। सेकंड है आपका फेयर, और मैं एक और फेयर लिख रही हूँ। ये इन दोनों को बोलते वक्त आप लोग सेम प्रोनाउंसिएशन यूज करेंगे, फेयर एंड फेयर। फेयर होता है आपका गोरा, इसका मतलब होता है गोरा। मेला, फेयर मीन्स मेला भी होता है, ठीक है। और फेयर मीन्स आपका निष्पक्ष भी होता है, निष्पक्ष। बात कर रहे हैं सेकंड वर्ड की, फेयर की। अगर इन सब के मीनिंग यही होते हैं तो ये फेयर क्या होता है, तो ये फेयर जिसको आप सेकंड फॉर्म में रेंट बोलते हो, ये वो फेयर होता है। रेंट मतलब किराया, ठीक है। तो आप कभी भी किसी को भी रेंट बोलोगे कि हाँ भाई रेंट। आप सबने इंग्लिश में एक वर्ड तो सुना ही होगा जिसको नॉट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नहीं। इसी का सिमिलर आपका एक और होता है जिसको नॉट बोलते हैं, बट उसके स्पेलिंग में के भी आता है, और ये के जो है इस स्पेलिंग के अंदर साइलेंट होता है। इंग्लिश में बहुत से ऐसे स्पेलिंग्स हैं जिसमें आप लिखने में तो काफ़ी अल्फाबेट्स यूज़ करेंगे बट कुछ साइलेंट हो जाते हैं, जैसे ऑनेस्ट, ओके। तो आपको नॉट, यहाँ पे नॉट नहीं बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे क्या, नॉट, ओके। मतलब इसका नॉट नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा आपका नॉट। और एक नोट होता है नहीं, और ये जो नोट होता है इसको बोलते हैं बंधन। शादी का बंधन में बंध गए हैं, या फिर गांठ, ठीक है। नोट मीन्स होता है बंधन या फिर गांठ। आपका एक नोट नहीं होता है, एक नोट बंधन। या एक और है आपका वेदर, ठीक है। वेदर मीन्स होता क्या है आपका मौसम। क्या होता है वेदर मीन्स मौसम, बट इंग्लिश में एक और वेदर होता है, ये वेदर। वेदर बोलने में दोनों सेम है बट मीनिंग अलग और स्पेलिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। वेदर मीन्स होता है मौसम, और ये वाला वेदर जो होता है वो यदि या फिर चाहे, चाहे मैं पास हूँ ना हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो आपका वहाँ पर ये वाला वेदर यूज़ होगा, और वेदर एक मीन्स क्या होता है मौसम। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप देखेंगे कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एक होता है हेयर, जिसका मीनिंग तो सबको पता होगा टोटली, बाल होते हैं, और केश भी बोलते हैं इसको कई लोग। एक हेयर आपका ये भी होता है जिसमें HARE जुड़ जाता है, हेयर। हेयर मीन्स आपका क्या होता है रैबिट, दैट मीन्स खरगोश। हेयर मीन्स क्या होता है खरगोश। आपके दो वर्ड्स और ऐसे हैं जो आप डेली बहुत यूज़ करते हैं बट आप बोलते गलत हैं। आप फेसबुक बहुत बच्चे चलाते हैं, बहुत लोग चलाते हैं, बट मोस्टली पीपल जो है फेसबुक पे जो रिक्वेस्ट आती है आप उसको रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बट एक्सेप्ट नहीं होता है, वो होता है एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्ट का, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना, एंड एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है के अलावा। तो आप ये देखिए एक्सेप्ट की ये स्पेलिंग होती है, जो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आती है तो वहाँ पर नीचे लिखा भी रहता है कि एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, बट आप बोलते क्या हो एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है के अलावा। सो प्लीज़ अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक कीजिए, क्योंकि आप
प्रोनाउंसिएशन ठीक करेंगे, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आते तो प्लीज़ यूज़ मत कीजिए, और यूज़ करें तो प्लीज़ उसको ठीक यूज़ कीजिए। और आपका ऐड और एक है ऐड। ये ऐड जो होती है एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जो आपकी टीवी में जो एड्स आती हैं वो ये एड्स होती हैं आपकी कि टीवी में ऐड आना। और ये ऐड क्या होता है? जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना आपका ऐड कहलाता है। आई एंड आई, इस आई का तो सबको पता ही होगा, आँख होती है, और इस आई का मतलब भी सबको पता होगा, मैं होता है। पर हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुनिया